पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिया किंग ने अपने सारी पावर का इस्तेमाल करके आइस फिनिक्स को बना लिया था और यूनचे ने दुष्ट भगवान को जबरदस्ती ओपन कर लिया था, जिससे उसने भी अपने फिनिक्स फायर से एक फायर फिनिक्स को ऑपरेट कर लिया था। दोनों ही फिनिक्स काफी देर तक हवा में लड़ते हैं, लेकिन यूनचे का फायर फिनिक्स हार जाता है। लेकिन यूनचे स्टार सर्चिंग सन का इस्तेमाल करके आइस फिनिक्स से बच जाता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं लगी थी और फिर यूनचे अपने ड्रैगन फोर्ट से स्काई वुल्फ स्लैश अटैक जिया किंग पर कर देता है, जिससे जिया किंग को काफी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब इस एपिसोड में देखते हैं स्काई वुल्फ स्लैश का अटैक लगने से जिया किंग का बर्फ से बना रक्षात्मक कवच बुरी तरीके से टूट जाता है और वो काफी दूर तक उड़ती हुई जाती है। भले ही उसे धरती को हिला देने वाले स्काई वुल्फ स्लैश से कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी आइस बॉडी जेट बोन्स पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। उसके फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड की गहन कला को भी थोड़े समय के लिए 7वें चरण तक नहीं ले जाया जा सकता था। फिर भी यूनचे इस हमले के बाद भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था और जिया किंग, जिसकी आभा अभी भी शांत नहीं हुई थी, यूनचे एक बार फिर से हवा में ऊपर आ गया और कई 10 किलोमीटर दूर से एक फिनिक्स ब्रेक ने उड़ान भरी। चोयूली अचानक खड़ी हो गई और जिया किंगयू से कहा, जो उसके ठीक सामने थी, किंगयू अब और पीछे मत हटो और तुरंत एक डोमेन खोलकर उसे हरा दो। यह बंदा कभी भी अप्रत्याशित घटनाएं कर सकता है। इस लड़ाई के लिए चोयूली बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, इस हद तक कि उसके फेस पर एक भी चिंता का निशान नहीं था, क्योंकि जिया किंग और यूनची की गहन शक्ति के बीच में काफी बड़ा अंतर था और जिया किंग ने हमेशा ही एक दमनकारी रूप बनाए रखा था। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ी, जिया किंग की आभा कमजोर होती गई। फिर भी न केवल यूनचे, जिसे एक बार फिर से पीटा गया था, उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी, बल्कि उसकी आभा भी कमजोर नहीं। अब वह चमत्कारिक रूप से उस प्रहार से बच निकला, जिससे जिया किंग ने मैच का फैसला करने का इरादा किया था और इसके बजाय जिया किंग को घायल कर दिया। इसने चूयोल्यो को डर से ग्रसित होने से नहीं रोका। इस लड़ाई में जीत या हार जिया किंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड इस लड़ाई में जीत जाता है तो वह इतिहास को तोड़ देगा और ब्लू विंड एम्पायर में शिखर पर पहुंच जाएगा। चूंकि जिया किंग ने लिंग यून को हरा दिया था, जो कि सबके लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि हमेशा से ही हेवनली स्वॉर्ड विला प्रथम रैंक हासिल करता हुआ आया है, लेकिन अब की बार जिया किंग ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया था। और अब अगर जिया किंग हार जाती है तो फ्रोजन क्लाउड अस्गार्ड की पूरी मेहनत लगभग खराब हो जाएगी। आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन के एक झटके से यूनचे के सभी फिनिक्स ब्रेक ब्लॉक हो गए। बचाव की प्रक्रिया में जिया किंग को भी लगा कि यूनचे की शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है। उस स्काई वुल्फ स्लैश ने यूनचे की आभा को और उसकी गहन शक्ति को काफी हद तक कम कर दिया था। बर्निंग हॉट अवस्था के निरंतर खुले होने के कारण और यूनचे की गहरी नसों और शरीर पर बोझ पहले से ही अविश्वसनीय रूप से काफी हद तक बढ़ गया था। वह अपने दांत खींचकर पूरी तरीके से टिके हुए थे, लेकिन गिरने की महत्वपूर्ण बिंदु की दूरी भी हर सेकंड के साथ नजदीक आती जा रही थी, क्योंकि अभी के लिए उसने इविल गॉड के दूसरे गेट को भी फोर्सफुली ओपन कर लिया था। यूनचे जल्दी से खड़ा हुआ और जिया किंग की तरफ भागा, इससे पहले कि वो जिया किंग के नजदीक पहुंच पाता। आसपास की दुनिया तो तुरंत बदल गई और एक बर्फ की भयानक दुनिया में बदल गई। एक अविश्वसनीय रूप से बर्फ ठंडी भावना की लहर ने अचानक हर दिशा से यूनचे पर प्रहार किया और उसके कदम रुक गए। डोमेन, यह कला वास्तव में डोमेन है, यह फिर से डोमेन है, यह तो बस धोखा देने जैसा है। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई ब्लू विंड एम्पायर को भी देखे तो डोमेन का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या दो हाथों से गिनी जा सकती है। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यूनचे में वाकई इतनी भयानक ताकत है। ऐसा लगता है कि वह कल के लिंक्डइन से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। कम से कम वह जिया किंग को घायल करने में तो सक्षम था, लेकिन अफसोस की बात है, भले ही वह डोमेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसका मुकाबला करने की क्षमता रखना मौलिक रूप से असंभव है। हम वाकई बूढ़े हो गए हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि लिंग यून ही वह सीमा है जिस हद तक एक युवा पहुंच सकता है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह युवा जो सिर्फ सच्चे ज्ञान क्षेत्र में है मुझे ऐसा विस्मय लगा लाएगा जो लिंग यून से बिल्कुल भी कम नहीं। पहले उसकी विस्फोटक शक्ति की आभा भी उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी।
अगर वह ली यून की उम्र तक पहुंच जाता तो वह निश्चित रूप से उसे कहीं आगे निकल जाता। लेकिन जहां तक जिया किंग यू नाम की इस लड़की की बात है, उसने मेरा सामान्य समझ को पूरी तरीके से उलट दिया है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यूनचे अपने नाम से पूरी दुनिया को हिला सकता है और सबको चकित कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके अलावा इस दुनिया में एक जिया किंग यू भी है। उसने जो डोमेन जारी किया वह प्राकृतिक नियमों से परे, स्काई प्रोफाम दायरे से नीचे किसी के लिए भी विरोध करना असंभव है। हर तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही ऊपर से भारी मात्रा में बर्फ के टुकड़े तैरने लगे, जमीन जल्दी ही बर्फ की एक परत में ढक गई। क्रैक लिंक ध्वनि के साथ बर्फ की बहुत मोटी परतें तेजी से यूनचे के शरीर पर जम गई और जल्दी ही उसके आधे से अधिक शरीर को ढक लिया। यह फ्रोजन क्लाउड डोमेन कल वाले से छोटा था, क्योंकि आखिरकार जिया किंग यू ने पहले फ्रोजन क्लाउड अस्कार्ड के साथ विचरण का इस्तेमाल किया और फिर यूनचे के स्काई वॉल स्लैश को भी संभाला। गहन शक्ति का खर्च बहुत बड़ा था। जिस क्षण फ्रोजन क्लाउड डोमेन खुला, यूनचे को लगा जैसे अनगिनत स्टील की सुइयां उसके पूरे शरीर में चुभ गई हों। उसका शरीर, साथ ही उसके अंग, सभी अत्यधिक ठंड के कारण तेजी से दौड़ना तो दूर, कदम उठाना भी असाधारण रूप से कठिन हो गया था। इस समय वह पूरी तरीके से समझ गया था कि कल स्नो डोमेन के नीचे लिंग यू इतना ज्यादा कमजोर और अप्रतिरोधक क्यों हो गया था, और क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बिना किसी अंतिम संघर्ष के सीधे हार गया। डोमेन नामक इस तरह की ताकत अक्सर आकाश गहन क्षेत्र से ऊपर की लड़ाइयों में दिखाई देती है, लेकिन मूल रूप से उसके और जे के यू के स्तर पर दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। एक बार जब यह दिखाई देता है तो उस तरह का उत्पीड़न पूरी तरीके से अंकुश लगाने के रूप में भी वर्णित नहीं किया जा सकता। ठंडी ऊर्जा पागलपन की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसका पूरा शरीर इस हद तक सुन्न हो गया कि उसकी चेतना भी जल्दी ही बेहोश हो गई। यूनचे ने फिनिक्स की लपटों को जलाने के लिए जोर से सांस ले, लेकिन इससे पहले कि उसके शरीर पर लपटें जलने का समय पाती, वे पहले ही भयानक ठंडी से जड़ से बुझ चुकी थी। यूनचे के विपरीत जिया किंग यू के हमले इस डोमेन में बिना किसी रुकावट के पूरी तरीके से दमनकारी होंगे, और अगर एक बार डोमेन में चला जाता है तो जब तक वह इसे नहीं तोड़ता, सामने वाला तुरंत और पूरी तरीके से उसे दबा सकता है। इस तरह से यह तय हो गया था कि अब जिया किंग यू ही मैच के हार और जीत को तय करेगी। अगर वह चाहे तो वह आसानी से यूनचे के जीवन को और मृत्यु को भी तय कर सकती थी। जैसे ही फ्रोजन क्लाउड डोमेन खुला, जिया किंग का शरीर भी थोड़ा हिल गया। कुछ देर तक एक ही जगह पर रहने के बाद वह आखिरकार अपनी सांसों को शांत करने में कामयाब हुई। यूनचे को देखकर, जो दांत खींचे हुए एक ही जगह पर खड़ा था, फिर भी लंबे समय तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सका, उसने आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन उठाया और धीमे कदमों से उसके सामने चली गई। उसके मुंह से एक बेहद धीमी आवाज आई, सॉरी। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन भारी हीन होकर नाचने लगा और यूनचे के कंधे को और बढ़ गया। जैसे ही आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन यूनचे को छूने वाला था, यूनचे के माथे पर हमेशा छिपी हुई फिनिक्स छाप अचानक प्रकट हुई और इतनी तीव्र सुनहरी चमक बिखरी कि वह आंखों को चुभ रही थी। इस अचानक परिवर्तन ने जिया किंग की हरकत को रोक लिया और अवचेतन रूप से आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर को जिया किंग ने वापस खींच लिया, और अगले ही पल सुनहरी फिनिक्स छाप वाली जगह से सुनहरी फिनिक्स की चमकीली लपटों की 3 बूंद बाहर निकली। ये फिनिक्स रक्त की 3 बूंदें थी जो यूनचे ने अपने शरीर से बाहर निकाली थी। सुनहरे रंग के रक्त की इन 3 बूंदों को देखते हुए यूनचे ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और उसके गले से एक अतुलनीय रूप से धुंधली आवाज निकली, फिनिक्स रक्त, मेरे लिए अपने दिल की इच्छा के अनुसार जलो। फिनिक्स की लपटें जो वह आमतौर पर जलाता था, फिनिक्स रक्त को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार उसने फिनिक्स रक्त को बाहर निकाला दिया ताकि फिनिक्स रक्त इन 3 बूंदों को सीधे जला सके। मतलब हम किसी को कंट्रोल करते हैं तो उसकी क्षमता को कम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यूनचे इन फिनिक्स ड्रॉपों से जो फायर उत्पन्न कर सकता था, उसकी मात्रा बहुत कम थी। अगर वह स्वयं अपनी मर्जी से चलते हैं तो उनकी शक्ति काफी भयावह होगी। इसके परिणामों को भी वो अच्छे तरीके से जानता था। फिनिक्स रक्त की दिव्य शक्ति की इन 3 बूंदों को पूरी तरीके से जलाने के बाद वह अज्ञात था कि ये कितने लंबे समय तक ठीक नहीं होंगी। इसके अलावा उनकी फिनिक्स दिव्य शक्ति ठीक होने से पहले वह केवल सामान्य गहन लपटों को ही प्रज्वलित करने में सक्षम था, और तब तक फिनिक्स लॉ का फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि यह एकमात्र तरीका था जिसके बारे में वह सोच सकता था, जो जमे हुए बादल डोमेन को तोड़ सकता था। जैसे ही दिव्य फिनिक्स की 3 बूंदें
बाहर निकली। एक अतुलनीय रूप से विशाल प्रभावशाली हवा ने पूरे स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरीना को ढक लिया और यहाँ तक कि स्काई प्रोफाउंड और एम्परर प्रोफाउंड दायरे के सभी विशेषज्ञ जो शिखर पर खड़े थे उन्हें एक तरह का भारी दबाव महसूस हुआ। भले ही यह सिर्फ 3 बूंदे खून की थी लेकिन इसमें असली दिव्य शक्ति थी और इसकी प्रभावशील हवा फिनिक्स दिव्य जानवर से आई थी। जिया के जो इसके सबसे ज्यादा करीब थी उसे सबसे ज्यादा दबाव महसूस हुआ। उसी समय उसने इस एक तरह के खतरे का अनुभव किया। इस तरह के खतरे ने उसे बिना सोचे समझे पीछे पीछे हटने पर तेजी से मजबूर कर दिया। गड़गड़ाहट की आवाज आई। यूनचे की धीमी गर्जना के बीच फिनिक्स ब्लड की 3 बूंदें एक साथ जलने लगी। छोटी चमक की 3 बूंदें बस एक पल में यह कई 10 किलोमीटर तक ऊंची एक राक्षसी आग में फैल गई। जमे हुए बादल डोमेन की ठंडी आभा हड्डियों को चीरने वाली थी लेकिन यह दिव्य फिनिक्स जानवर के खून की तीव्र जलन से कैसे बचाव कर सकती थी। चाहे किसी भी तरह की ज्वाला हो उन्हें जलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। यूनचे द्वारा उत्सर्जित फिनिक्स की लपटें जलने के माध्यम के रूप में गहन ऊर्जा का उपयोग करती हैं। फिर भी फिनिक्स ब्लड की दिव्य शक्ति के लिए दहन माध्यम बिल्कुल यही जमे हुए बादल डोमेन था। मतलब अब उन्हें यूनचे की शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो 3 बंदे खुद अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। जमे हुए बादल डोमेन की विशेषता बर्फ थी और इसे दुनिया में चलने वाली सबसे असंभव चीज कहा जा सकता था। फिर भी फिनिक्स ब्लड की दिव्य शक्ति के तहत वे अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक गति से शुद्धतम केरोसिन की तरह जल गए और बिखर गया। जब लपटें दिखाई दी और प्रतिक्रिया कर पाई तब तक सभी लोग सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि पूरी तरीके से लाल लपटें फ्रोजन क्लाउड डोमेन के हर कोने को भर चुकी थी। डोमेन जो नीले रंग का था लपटों की लाल रंग की शुद्धिकरण में जल गया। हालांकि ये लपटें आसपास के दर्शकों को नहीं छू पाई फिर भी अत्यधिक चिलचिलाती गर्मी की लहर ने उन्हें प्रभावित किया। इसने उन्हें अचानक दम घुटने और उनके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे वे गर्मी से जल रहे हों। और उसके ठीक बाद उनके शरीर पर कपड़े अचानक उनके बालों के साथ साथ आग की लपटों में जल जल गए जिससे वे घबरा गए और चिल्लाने लगे और जल्दी से भाग गए। जब तक स्वर्गीय तलवार बिला के 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ बाहर कूदकर उनके सामने नहीं आ गए तब तक स्थिति ठीक नहीं हुई। क्या क्या यहाँ क्या हो रहा है? चोर खड़ी हो गई। उसकी आकर्षक आंखों में गहरा सदमा भर गया। मुझे मत बताओ कि यह डोमेन वास्तव में यूनचे की आग से टूट गया था। आग का उपयोग करके फ्रोजन क्लाउड डोमेन को जलाना यह कैसे संभव है? जैसे जैसे आग फैलती गई फ्रोजन क्लाउड डोमेन गायब हो गया। नीली रोशनी और ठंड का आखिरी संकेत भी आग की लपटों में पूरी तरीके से भस्म हो गया। फिनिक्स की लपटें जिसने फ्रोजन क्लाउड डोमेन को पूरी तरीके से जला दिया था और दहन के लिए अपना माध्यम खो दिया वह भी इसके साथ बुझ गई। हालांकि यूनचे के सामने तैरने वाली फिनिक्स की खून की 3 बूंदें पहले ही अपना मूल सुनहरा रंग खो चुकी थी। वे मंद और उलझी हुई हो गई जैसे कि वे सामान्य गहरे जानवर का तरल पदार्थ हो। यूनचे एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया और उसके पूरे शरीर पर पसीना बहने लगा और वह अपने मुंह से जोर से हाँफने लगा। फिनिक्स रक्त की इन 3 बूंदों की जलन को नियंत्रित करने में उसकी बची हुई सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिनिक्स रक्त की 3 बूंदें भी इस समय यूनचे के माथे पर ज्वाला के निशान की ओर उड़ गई। वे उसके रक्त में वापस लौट आई और साथ ही एक लंबी नींद में चली गई। कम से कम अगले 3 महीनों के भीतर यूनचे के लिए फिनिक्स लैपटॉप को फिर से प्रज्वलित करना असंभव होगा। साथ ही उसके फिनिक्स रथ के उजागर होने की भी अत्यधिक संभावना थी। दूसरों को शायद पता न चले लेकिन उपस्थित लोगों के बीच अभी भी एक लिंग कुन यह भयावह व्यक्ति जो पवित्र भूमि से आया था उसके पास ज्ञान का स्तर ऐसा था कि ब्लू विंड साम्राज्य के किसी भी विशेषज्ञ की तुलना कभी नहीं की जा सकती थी। वह इस तरह की कीमत को बहुत अच्छी तरह से समझता था। हालांकि उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। जमे हुए बादल डोमेन गायब हो गया। वह पूरी तरीके से गायब हो गया। पूरा तलवार प्रवचन क्षेत्र मौत की तरह खामोश था जैसे कि यह एक भूतहा घर हो और केवल गले से हाँफने और निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोई पहले ही खड़ा हो चुका था और अखाड़े में उन दोनों को अचंभित होकर देख रहा था। उनके विकृत चेहरों की विशेषताएं पर अत्यधिक आश्चर्य स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। फिनिक्स ब्लड लिंगुन की भौहें सिकुड़ गई। उसके मुंह के से बुदबुदाहट निकली और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव चमक उठा। फिनिक्स ब्लड क्या यह बहुत पहले से ही विलुप्त नहीं था? अब फिनिक्स रक्त रेखा सभी अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। उसका फिनिक्स रक्त वास्तव में एक रक्त रेखा से अलग हो सकता है जो साबित करता है कि फिनिक्स रक्त अतुलनीय रूप से शुद्ध है। मतलब कुल 2 फिनिक्स की आत्माएं थी जो कि एक का इनहेरिटेंस यूनचे के पास है और दूसरा का इनहेरिटेंस फिनिक्स संप्रदाय के पास है।
जो कि अभी के लिए पूरे कॉन्टिनेंट में 4 पवित्र भूमियों में से है, जिसकी शक्ति काफी भयावह है। और अगर फिनिक्स संप्रदाय को इसका पता चलता है तो यह यूनजी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। लिंकुन की उदासीन निगाहें पूरे क्षेत्र में फैल गई और उसने हल्की सी ठंडी मुस्कान दी। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कुछ लोग इन बातों को दिव्य फिनिक्स संप्रदाय पर तकलीफ कर देंगे। इस युवा की योग्यता असाधारण है और अगर वह शक्तिशाली दिव्य स्वर्ग तलवार क्षेत्र में भी आता है तो वह सबसे निचले पायदान पर पहुंचने के योग्य होगा। ऐसा लगता है कि उसे पहले भी भाग्यशाली मुठभेड़ मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से वह थोड़े समय के लिए जीवित रहेगा और मुझे डर है कि वह उस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा जब वह मेरे शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र में शामिल होगा। क्योंकि दिव्य फिनिक्स संप्रदाय किसी दूसरे फिनिक्स संप्रदाय को उभरने की अनुमति कभी नहीं दे